पुरानी हवेली के आंगन में आज भी संगमरमर की सफेदी चमकती थी, मगर उसके भीतर रहने वालों के दिल अब उतने उजले नहीं रहे थे। राधा इस घर की बहू थी, सुशिक्षित, विनम्र और सौम्य। 3 साल पहले उसकी शादी राजवीर से हुई थी, जो विदेश में बिजनेस संभालने गया और फिर बस वहीं का हो गया। हवेली में अब बस 3 लोग थे, राजवीर की मां सावित्री देवी, बड़े बेटे अमर सिंह और राधा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। अमर इस घर के जेठ थे, गंभीर, मापे-तौले शब्द बोलने वाले और हर जिम्मेदारी निभाने वाले। उनकी आंखों में एक स्थायी थकान थी, जैसे जीवन ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया हो। हवेली की चुप्पी। राधा सुबह सुबह मंदिर में दिया जलाती, घंटी की आवाज पूरे आंगन में गूंजती, पर कोई बातचीत नहीं होती। सावित्री देवी बीमार थी और अधिकतर समय अपने कमरे में रहती। अमर घर और खेतों के काम में डूबे रहते। एक दिन जब राधा आंगन साफ कर रही थी, अमर ने धीरे से कहा, बारिश आने वाली है, छत के कोने पर दरार दिखी है, ध्यान रखना। राधा ने पहली बार उसे गौर से देखा। वो कठोर नहीं, बल्कि बहुत थका हुआ लग रहा था। सावित्री देवी की तबीयत बिगड़ना। एक रात अचानक सावित्री देवी को तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, इनका ब्लड प्रेशर बहुत गिरा हुआ है। अमर ने सारी रात उनके सिरहाने बैठकर पट्टी बदली। राधा ने किचन में बैठकर दवा घोली और पहली बार महसूस किया कि यह घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हर किसी के भीतर कोई न कोई टूटा हुआ कोना है। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया, इनको आराम और साफ हवा चाहिए, हवेली बहुत बंद रहती है। अमर ने खिड़कियां खुलवा दी। धूप संगमरमर पर पड़ी तो जैसे वर्षों बाद घर में रोशनी लौटी। एक पुराना संदूक। कुछ दिन बाद राधा ने सास की अलमारी साफ करते हुए एक पुराना संदूक देखा, जिसमें पुराने खत और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में अमर किसी और लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। पीछे लिखा था, नीरा 2012। राधा ने बस इतना देखा और संदूक बंद कर दिया। पर अब हवेली की हर दीवार उसे कुछ कहने लगी थी। अमर का रहस्य। शाम को जब अमर बाहर बैठा था, राधा ने धीरे से पूछा, भैया, ये नीरा कौन थी? अमर चौंका, फिर मुस्कुराया। कभी इस घर में धूप आती थी, वही थी। बस इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ था, पछतावा या शायद याद। सावित्री देवी का आखिरी खत। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत फिर बिगड़ी। मरने से पहले उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, अगर कभी इस घर की दीवारें टूटने लगे तो उन्हें जोड़ देना बेटा, अमर को अकेला मत छोड़ना। उनकी आंखें बंद हो गईं। राधा हतप्रभ रह गई। उस रात हवेली की दीवारें सचमुच गीली लग रही थीं,
जैसे किसी ने उनमें आंसू भर दिए हों। हवेली में रहस्य का पर्दा। सावित्री देवी के जाने के बाद हवेली का सन्नाटा और गहरा गया। राधा को बार बार वो संदूक याद आता। एक दिन उसने देखा, अमर वही तस्वीर हाथ में लिए बैठा है और कह रहा है, मैंने नीरा को खो दिया क्योंकि मैं इस हवेली की दीवारों से बंधा था। अब माँ भी चली गई। राधा ने पहली बार उसके दर्द को महसूस किया। वो बोली, शायद अब समय है दीवारें तोड़ने का, भैया, ताकि धूप फिर आए। अमर ने उसकी ओर देखा और कहा, धूप तो तुम पहले ही ला चुकी हो, राधा। नया आरंभ। दिन गुजरे। अमर ने खेतों में काम शुरू किया। राधा ने स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा, जहां गांव की लड़कियां पढ़ सकें। हवेली अब बच्चों की आवाज से गूंजती थी। राधा को लगा जैसे सावित्री देवी का आशीर्वाद सच हो गया। दीवारें अब ठंडी नहीं, गर्म थीं। हवेली अब जी रही थी। और अमर, वो अब मुस्कुराने लगा था। नीरा की याद मिट नहीं सकी, लेकिन उसने स्वीकार करना सीख लिया था कि हर खोई चीज लौट कर नहीं आती, कुछ बस रूप बदल कर लौटती हैं। अंत। सालों बाद जब राधा के स्कूल का उद्घाटन हुआ, दीवार पर लगी संगमरमर की पट्टिका पर लिखा था, ग्रेटर देन। इस हवेली में कभी दीवारें थीं, अब यहाँ उजाला है। अमर ने मंच से बस इतना कहा, मेरी माँ कहती थी, दीवारें टूटे तो घर नहीं टूटता, अगर दिलों में भरोसा बचा रहे तो घर बनता रहता है। हवेली की संगमरमर की दीवारें आज भी खड़ी हैं, मगर अब उनमें रोशनी बसती है।